हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। ये है थर्ड पार्ट, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, यानी कि प्रशासनिक विधि। इसका वेटेज है 3 मार्क्स का, जैसे कि पहले वीडियो में बता चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवा रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 63 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 62 अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है राइट एडमिनिस्ट्रेटिव किस देश की विधिक व्यवस्था को कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा गा बिल्कुल राइट है, फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राइट एडमिनिस्ट्रेटिव को कहा जाता है। इसमें सिर्फ ज़्यादा नंबर नहीं, क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं। 12-15 आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके, क्योंकि पहले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। तो यही 25, 30, 35 करवा चुके हैं। ठीक है, तो टोटल 75 हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बचे हुए, वो भी हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के शासन को अंगीकृत किया है? तो किस आर्टिकल में है जो विधि के शासन को अंगीकृत किया गया? तो वो गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आर्टिकल 14 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, संसद द्वारा किस विस्तार तक प्रत्यायोजित विधान बनाया जा सकता है? तो संसद द्वारा कौन सा विस्तार एक प्रत्यायोजित बनाया जा सकता है? तो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आवश्यक शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन खा बिल्कुल हमारा राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इन री दिल्ली लॉ का वाद संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका घा बिल्कुल राइट है, इन री दिल्ली लॉ यानी कि प्रत्यायोजित विधान से संबंधित है ये। ठीक है, इसको याद रखना, वाद है ये, मतलब केस है ये, तो प्रत्यायोजित विधान से संबंधित रखता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रखता है न्यायिक नियंत्रण। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्यायोजित विधान के विकास का कारण नहीं है? तो ऑप्शन हमारा घा बिल्कुल राइट है, समय की आवश्यकता। कौन सा विकल्प है? समय की आवश्यकता विकल्प प्रत्यायोजन विधान के विकास का कारण नहीं है। इसमें कारण पूछ रहा नहीं, तो समय की आवश्यकता का कारण नहीं है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया था कि भारत का विधानमंडल ब्रिटिश संसद का अभिकर्ता या प्रतिनिधि यानी कि प्रतियोजिति नहीं है? तो कौन नहीं है? का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, क्वीन बनाम बा रहा। ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर एक केंद्रीय अधिनियम को अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया था? तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन से केस में कहा गया था? हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ में कहा गया था। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रथम महत्वपूर्ण व मुख्य वाद कौन सा है? तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, दिल्ली विधि अधिनियम का वाद था, जिसमें प्रत्यायोजित विधान पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रथम महत्वपूर्ण व मुख्य वाद था। तो कौन सा था? दिल्ली अधिनियम का वाद था, मतलब केस है ये। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, तो यानी कि गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण रख सकता है? तो हमारा गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विधायिका द्वारा रखा जा सकता। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उत्प्रेषण
रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है 14 में, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जिसमें आए हैं उसमें टाइम भी दिया हुआ, किस टाइम हुआ था, किस ईयर हुआ था, ठीक है, और कौन से पेपर में हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें दे देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है, का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्प्रेषण रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों में जारी की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन का बिल्कुल इसका राइट है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, दोनों क्वेश्चन 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो क्वेश्चन हमारा है, रिट ऑफ क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा यानी कि का उद्देश्य क्या है। ये जो रिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो, ये सारी चीज़ें बहुत हैवीएस्ट कॉर्पस जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3-4 रिट में से तो क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही वाला है, और वो भी आपको 3 नंबर का आता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ज़्यादा पढ़नी है कि आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। ये भी आपका एक छोटा सा पार्ट है, क्यों, ये प्रशासनिक विधि, ठीक है, वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। तो क्योंकि रिट भी उसी में आती हैं, और देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिला। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है वो गा नंबर का को राइट ऑप्शन है। क्यों वारंटो किसी सार्वजनिक पद या अवैध रूप से रहने वाले को हटाना, ठीक है। आप लोग रिट को अच्छे से बिल्कुल रीड कर डालिए, जिसमें कि क्योंकि गिनी चुनी रिट में 5 सिर्फ दी हैं, ठीक है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी काम आएंगी, और ये जनहित याचिका में भी काम आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का निचोड़ है इसमें है। देखिए उसमें भी पूछी जाती हैं, PIL में भी और इसमें भी देखो, और उसमें भी। तो संविधान मोटा मोटा आपका 17 नंबर का आ जाता है, अगर आप रेडी कर लोगे संविधान को ही। तो आज के MCQ हमने इतने कवर किए हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।